दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त अखिलेश माली लेकर आया है दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों किसी ने बड़ी कमाल की बात की, जब बात इज्जत पे जाए ना तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए, और अगर नहीं छोड़ते हैं ना तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक राजा था जिसका नाम भीमसेन था। बहुत ही दयालु इंसान था, कभी उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन उसके यहाँ पर लड़का जन्म लेता। लड़के जन्म की खुशी में चारों ओर मिठाइयाँ बंटवाता, ढोल नगाड़ा बजवाता। धीरे धीरे समय के साथ एक दिन वो बड़ा हो जाता है और उसी महल के राजगुरु राजा से कहते हैं कि राजा एक बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे शस्त्र विद्या सिखाऊंगा, इसे राजनीति सिखाऊंगा ताकि आगे चल के राज कर सके। लेकिन राजा उसे बहुत प्यार करता था, वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने बोला कि नहीं, ये जहाँ भी जाएगा मेरे साथ में रहेगा, मेरा भी बड़ा होने दो, जब जाके इसे हम राजनीति और बाकी विद्याएं सिखाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ एक दिन बड़ा हो गया। राजा जहाँ भी जाता उसे अपने साथ में रखता था, अपने सीने से लगाकर उसे बहुत प्यार करता था, उसे कभी अपने से अलग नहीं होने देता था। एक दिन पड़ोसी राज्य ने राजा को युद्ध के लिए ललकारा। राजा युद्ध के लिए तैयार हुआ और सारी सेनाओं को तैयार की और अपने बेटे को लेकर युद्ध लड़ने पहुंच गया। राजा ने युद्ध किया और युद्ध जीत भी गया। धीरे धीरे शाम होती जा रही थी। राजा ने सोचा चलो जल्दी महल पहुंच जाए, नहीं तो रात हो जाएगी तो जंगल में रात काटना पड़ेगी। राजा ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और सैनिकों को बोला तुम दूसरे रास्ते से आओ। राजा ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और वो रास्ता भटक गया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा बहुत ज़्यादा होने लगा था। तभी राजा अपना रथ रोकता है और अपने पुत्र को वहाँ से उतारता है और लकड़ियों की व्यवस्था करने लगता आग जलाने के लिए। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। राजा का बेटा चंद्रसेन थर-थर कांपने लगता है आवाज़ सुनकर ही। तभी राजा उसके पीठ पे थपथपाता है और कहता बेटा डरने की कोई बात नहीं, हमें तो क्या गम है, वो अगर शेर आ भी गया तो मेरी तलवार से बच नहीं पाएगा। और राजा अपनी चमकदार तलवार को निकाल लेता है। शेर राजा के बेटे चंद्रसेन पर हमला करता है और राजा को धक्का लगता है। राजा की तलवार अंधेरे में कहीं गिर जाती है। अब राजा के पास में कोई दूसरा हथियार नहीं होता शेर का सामना करने के लिए। तभी एक अंधेरे में से एक भाला आता है और शेर के आर पार हो जाता है और शेर वहीं धड़ाक से गिर जाता है। राजा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतनी काली रात में अंधेरे में आखिर ये भाला किसने चलाया। तभी राजा विनती करता है कि आप जो कोई भी हो मेरे सामने आइए। तभी एक महर्षि राजा के सामने आता है। राजा उनके चरण पकड़कर उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि महर्षि अगर आज आप नहीं होते तो मेरे बेटे की जान चली जाती, मांगो आपको क्या मांगना है। तभी महर्षि कहते हैं तुम दे ही क्या सकते हो। राजा कहता है कि तुम शायद जानते नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूँ, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है वहीं तक मेरा ही इलाका है, जो आप चाहें वो मांग सकते हो बेझिझक। तभी महर्षि कहते हैं तो अच्छा राजा भीमसेन तुम हो, तुम्हारे चर्चे चारों ओर चल रहे हैं, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तभी राजा कहता है निश्चिंत होकर मांगिए, जो आप मांगेंगे मैं वो दूंगा, चाहे वो मेरे प्राण ही क्यों ना हो। तभी महर्षि राजा से कहते हैं अपना बेटा मुझे दे दो। इतना सुनते ही राजा के पैरों तले से जमीन खसक जाती है और महर्षि से कहने लगता है कि महर्षि आपने तो मेरे प्राण से भी बढ़कर चीज़ मांग ली, अगर मेरा सर मांग लेते तो मैं काट के आपके चरणों में रख देता, लेकिन आपने तो मेरे प्राणों से बढ़कर चीज़ मांग ली। तभी महर्षि कहते देना है तो दीजिए, नहीं तो राजन हमसे ये चले अपना, हम तुम्हारे वादे के बारे में किसी से कहेंगे नहीं। तभी राजा उन्हें रोकता है और कहता है कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। मैंने आपको वचन दिया था और वचन के मुताबिक ये पुत्र का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। अपने पुत्र से राजा कहता है कि बेटा आज से तुम्हारे माता पिता जो कोई भी है ये महर्षि है, इनकी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। महर्षि वहाँ से निकल जाता है। राजा भी उदास महल लौटता है। महल में ये खबर लोगों को पता चलती है, लोग बड़े ही चिंतित होते, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राजा पुत्र मोह में इतना उलझ जाता है कि उसे राजपाट की कुछ संपत्ति नहीं पड़ती है, कुछ काम वाम में मन नहीं लगता, बस दिन रात अपने बच्चे के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उससे प्यार इतना करता था, वो उसे कभी अपने से अलग नहीं करा था, और जब उससे दूर चले गया तो वो उसके बिना रहना मुश्किल हो गया। राजा के नगर में चारों ओर अन्याय अत्याचार होने लगा। अब उसे रोकने वाला और न्याय करने वाला भला कौन। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। ये खबर पड़ोसी राज्य को पता चली, शेर खान को। उसने सोचा कि ये सही मौका है राजा के ऊपर हमला करके उसका राज्य हड़पने के लिए। राजा भीमसेन को पत्र लिखता और कहता है कि राजा भीमसेन अगर तुम्हारी प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो या तो युद्ध लड़ो। राजा युद्ध लड़ने का निर्णय करता है और सारी सेना को तैयार करता है। सेना ने प्रैक्टिस नहीं की थी और राजा ने भी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, इसमें ज़्यादा उत्साह नहीं था। राजा युद्ध के मैदान में पहुंचता है। राजा की आधा से ज़्यादा सेना का नाश हो जाता है और राजा की सेना पीछे हटती हुई दिखाई देती है। फिर भी राजा पूरे जोश के साथ युद्ध लड़ता है और राजा पूरे जोश के साथ में शेर खान से युद्ध करता है और युद्ध के दौरान राजा की तलवार छूट जाती है। शेर खान राजा का सर काटने वाला था कि दूर से तीर आता है और शेर खान की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। जब राजा और शेर खान उस ओर देखते हैं तो वहाँ पे एक नकाबपोश घोड़े पर बैठकर आता है और शेर खान से कहता है शेर खान अगर हम चाहते तो ये तीर तुम्हारे सीने के आर पार कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम वीर है, इसलिए छाती पे वार करते हैं, पीठ पे वार करना हमारा काम नहीं है।
शेर खान गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और कहता है भीमसेन को तो बाद में देखूंगा, पहले तुमसे युद्ध करता हूँ। दोनों के बीच में हाथापाई होती है और नकाब पोष का नकाब हट जाता है और राजा पहचान जाता है कि ये उसी का पुत्र है। और राजा दूर से चिल्लाता है मेरे बेटे चंद्रसेन। और राजा अपनी तलवार उठाता है और शेर खान के सर का टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं पर राजा अपने पुत्र का शुक्रिया अदा करता बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। राजा का बेटा चंद्रसेन कहता है कि शुक्रिया अदा मेरा नहीं, मेरे गुरुओं का करो। अगर ये मुझे विद्या नहीं सिखाते और मैं आपके पास में रहता तो आज राज्य भी चले जाता और आप भी अपनी जान से हाथ धो बैठते। तभी महर्षि और राजगुरु रास्ते में आते हुए दिखाई देते। राजा उनके चरण पर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगता है। राजा सारा खेल हमारा ही रचा हुआ था, अगर तुम पुत्र उसे इतना प्यार करते, उसे विद्या नहीं सिखाते तो आज तुम्हारा राजपाट भी चले जाता और तुम्हारी जान भी चले जाती थी। इसलिए ज़्यादा लाड़ प्यार भी अच्छा नहीं होता है। तभी महर्षि की बात राजा को समझ में आ जाती है और राजा अपने बेटे को राज्य सौंप देता है और खुद संन्यास ले लेता है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ी बात हमें सिखाती है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि कभी उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहते, उसे पढ़ाते लिखाते और उनको घर में ही रखते, सारी सुख सुविधाएं घर में देते। एक दिन समय के साथ जब बड़ा हो जाता है तो वही माता पिता बच्चे को गाली देते हैं कि निकम्मा नाकारा, कुछ करता धरता है नहीं, बस घर पे पड़ा पड़ा खाता है। वो आप ही के लाड़ प्यार का नतीजा है। और एक बात उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा जो लड़कियों के पीछे पागल रहते हैं, उनकी मोहब्बत में इतना डूब जाते हैं कि अपनी औकात ही भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्त कहता हूँ कि अगर जब बात इज्जत पे आ जाए ना तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत आप क्या हो कभी पता लगने नहीं देती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।